हेलो दोस्तों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने जा रहे हैं जो सभी एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। और ये प्रश्न जो है सभी को चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज उठाए हैं दोस्तों, जो बार बार सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और भी एक प्रश्न है दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आपका पहला प्रश्न हो जाए दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग जो है ना दोस्तों, यही था गवर्नर जनरल। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड कैनिंग था। आपका दूसरा प्रश्न हो जाए दोस्तों, पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो आपको सही उत्तर है दोस्तों, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। चक्रवर्ती राजगोपालचारी जो है यही प्रथम गवर्नर जनरल था दोस्तों। आपका तीसरा प्रश्न हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा दोस्तों? तो आपको मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। आपका चौथा प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पानीपत का तीसरा लड़ाई कब हुई थी? पानीपत का तीसरा लड़ाई कब हुई थी दोस्तों? तो 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुई थी दोस्तों। आपका पांचवा प्रश्न हो जाए दोस्तों, अशोक ने अपने अभिलेख किस भाषा में लिखवाए थे? अशोक ने अपना अभिलेख किस भाषा में लिखवाए दोस्तों? तो प्राकृत भाषा में अशोक अपने लेख को लिखवाए थे, प्राकृत भाषा दोस्तों। आपका छठा प्रश्न हो जाए दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था दोस्तों? तो आपका सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दोस्तों, इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। आपका सातवां प्रश्न हो जाए दोस्तों, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी दोस्तों? तो 1917 ईस्वी में जो है ना, यही साबरमती आश्रम की स्थापना की थी दोस्तों। आपका आठवां प्रश्न हो जाए दोस्तों, कबीर का संबंध किस भक्ति आंदोलन से था? कबीर का संबंध किस भक्ति आंदोलन से था दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा निर्गुण भक्ति आंदोलन से। निर्गुण भक्ति आंदोलन से ही इनका संबंध था दोस्तों। आपका नौवां प्रश्न हो जाए दोस्तों, शिवाजी का राजाभिषेक कब हुआ था? शिवाजी का राजाभिषेक कब हुआ था दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा 1674 ईस्वी में जो है ना, शिवाजी का राजाभिषेक हुआ था दोस्तों। आपका 10वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो 1885 ईस्वी में हुआ था। और हाँ दोस्तों, 11 से 20 तक जो प्रश्न है भारतीय भूगोल से लिया गया। इसमें जो है ना बार बार रिपीटेड है, मोस्ट वीआईपी प्रश्न है दोस्तों। आपका 11वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो राजस्थान है। राजस्थान जो है ना, यही क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों। आपका 12वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, सूर्य का उगना सबसे पहले भारत के किस राज्य में होता है? सूर्य का उगना भारत में सबसे पहले किस राज्य में होता है दोस्तों? तो वैसे उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जिसे एपी के नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों। आपका 13वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है दोस्तों? तो गंगोत्री। गंगोत्री ही गंगा नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों। आपका 14वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा दोस्तों? तो जोंग फॉल्स। जोंग फॉल्स जो है ना, ये सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों। आपका 15वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी दोस्तों? तो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ने सबसे ऊंची पर्वत चोटी है दोस्तों। आपका 16वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी दोस्तों? तो गोदावरी नदी। गोदावरी नदी है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों, गोदावरी नदी। 17वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, सतपुरा और विंध्याचल पर्वत के बीच कौन सा पठार स्थित है दोस्तों? तो सही उत्तर होगा दोस्तों नर्मदा पठार। नर्मदा पठार जो है ना, सतपुरा विंध्याचल के बीच में स्थित है दोस्तों। आपका 18वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, थार व्यवस्था मुख्य रूप से किस राज्य में है? थार व्यवस्था मुख्य रूप से किस राज्य में है दोस्तों? तो राजस्थान में। आप लोगों को पता है दोस्तों, राजस्थान में ही थार व्यवस्था है दोस्तों। आपका 19वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो जवाहर नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जो मुंबई में है दोस्तों। जवाहर नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो मुंबई में है। आपका 20वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, कृष्ण नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कृष्ण नदी का उद्गम स्थल कौन सा दोस्तों? तो महाबलेश्वर। महाबलेश्वर ही उद्गम स्थल है दोस्तों, महाबलेश्वर से। आपका 21 से 30 तक जो है दोस्तों भारतीय राजनीति से प्रश्न है दोस्तों, जो मैंने कि पिछला बार प्रश्न पूछा गया था हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम में दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग शुरू से लेकर लास्ट देखिएगा, तो इससे 2 से 3 क्वेश्चन आसानी से हर एक एग्जाम में पूछ लेता है दोस्तों। आपका 21वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी में भारतीय संविधान लागू हुआ था दोस्तों। आपका 22वां प्रश्न हो जाए दोस्तों,
भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है दोस्तों? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 ही जो है ना समानता का अधिकार देता है दोस्तों। आपका 33वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? तो मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश जो है ना दोस्तों, यही राष्ट्रपति का पद का शपथ दिलाता है दोस्तों। आपका 24वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? तो 6 वर्ष का। आपका सही उत्तर होगा 6 वर्ष का। आपका 25वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था दोस्तों? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यही जो है ना भारत का पहला उपराष्ट्रपति थे दोस्तों। आपका 26वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। आपका 27वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है ना भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्ति करते हैं। आपका 28वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, पंचायती राज प्रणाली का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? पंचायती राज प्रणाली का उल्लेख संविधान के किस भाग में है दोस्तों? तो भाग 9 में। भाग 9 में जो है ना पंचायती राज प्रणाली का उल्लेख है दोस्तों। आपका 29वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन है दोस्तों? तो कुल मिलाकर 2 सदन है। वो भी कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा जो है दो सदन है। आपका 30वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दोस्तों? कुल मिलाकर 22 भाषाएं। 22 भाषाएं। आपका 31 से 34 प्रश्न है ना दोस्तों, जो समान विज्ञान से, जो सोशल साइंस से है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपका 31वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया था? डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया था दोस्तों? तो वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक ने ही जो है ना डीएनए की संरचना का मॉडल दिए थे, वाटसन और क्रिक। आपका 32वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला तंत्र कौन सा है? हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला तंत्र कौन सा दोस्तों? तो पेसमेकर। पेसमेकर जो है ना यही हृदय का धड़कन को नियंत्रित करता है दोस्तों। आपका 33वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? तो यकृत, जिसे लिवर बोलते हैं, तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। आपका 34वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, प्रकाश की गति क्या होती है? प्रकाश की गति क्या होती है दोस्तों? ये जो है प्रश्न बार बार हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 3:10 मीटर पर सेकंड। 3:10 मीटर पर सेकंड है दोस्तों। आपका 35वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है दोस्तों? तो आपको सही उत्तर जो है फ्लोएम। फ्लोएम जो फल का मतलब भोजन का परिवहन करता है, और जाइलम जो है दोस्तों जाल का परिवहन करता है दोस्तों। आपका 36वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है दोस्तों? तो अस्टेप्स। अस्टेपस जो है ना सबसे बड़ी छोटी हड्डी है दोस्तों, सबसे छोटी हड्डी अस्टेपस। आपका 37वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? तो H2O। H2O ही पानी का रासायनिक सूत्र है दोस्तों। आपका 38वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, अवर्त सारणी के जनक कौन है? अवर्त सारणी का जनक कौन है दोस्तों? तो दिमित्र मेंडलीफ। दिमित्र मेंडलीफ जो है ना, मेंडलीफ जिसे कहते हैं, तो मेंडलीफ अवर्त सारणी का जनक है दोस्तों। आपका 39वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, कौन सी गैस गुब्बारे में भरी जाती है? कौन सी गैस जो है दोस्तों बैलून में भरी जाती है? तो हीलियम गैस। हीलियम गैस को ही गुब्बारे में भरते हैं दोस्तों। आपका 40वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, शरीर का पीएच मान कितना होता है? हमारे शरीर का जो है ना पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो 7.35 से लेकर के 7.45 तक होता है दोस्तों। 7.35 से लेकर 7.45 तक होती है दोस्तों। आपका जो है ना प्रश्न दोस्तों 41 से 50 तक करंट अफेयर विविध है दोस्तों। जो करंट अफेयर हाल फिलहाल का है दोस्तों, जो एग्जाम में पूछा गया था पिछली बार। आपका 41वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होते हैं? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होते हैं दोस्तों? तो जो है ना प्रश्न के अनुसार देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों, करंट अफेयर है। आपका 42वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब हुआ था? तो 14 जुलाई 2023 को जो है ना चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण हुआ था दोस्तों। आपका 43वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, G20 की 2020 बैठक कहाँ हुई थी? G20 की 2020 में बैठक कहाँ हुई थी दोस्तों? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में हुई थी दोस्तों। इसको आप लोग
उम्मीद से बेसी याद कर लीजिएगा दोस्तों। आपका 44वां प्रश्न हो जाए दोस्तों कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में ही यूएनओ का मुख्यालय है दोस्तों। आपका 45वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा दोस्तों? तो अप्सरा, अप्सरा ही जो है ना भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है दोस्तों। आपका 46वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, कौन सा देश दुनिया में सबसे अधिक चाय का उत्पादन करता है? कौन सा देश दुनिया में सबसे अधिक चाय का उत्पादन करता है दोस्तों? तो भारत। भारत में जो है ना सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है दोस्तों भारत में। आपका 47वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के बाद आयोजित होती है? ओलंपिक खेल जो है कितने वर्षों के बाद मैंने कि आयोजित होती है दोस्तों? तो 4 वर्षों के बाद आयोजित होती है फिर से। आपका 48वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? नोबेल पुरस्कार जो है किस वर्ष शुरू हुआ था दोस्तों? तो 1901 ईस्वी में जो है ना नोबेल पुरस्कार का शुरुआत किया गया था दोस्तों। आपका 49वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, विश्व व्यापार दिवस क्या मनाया जाता है? तो 5 जून को। विश्व व्यापार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 5 जून को विश्व व्यापार दिवस मनाया जाता है दोस्तों। आपका 50वां प्रश्न हो जाए दोस्तों, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी दोस्तों? तो इंदिरा गांधी जो थी ना प्रथम पहली महिला प्रधानमंत्री थी दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आपसे हम लोग को उम्मीद है कि आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ये जो है ना दोस्तों, अगर जो आप लोग शुरू से लास्ट तक देखिएगा और सही से देखिएगा दोस्तों, तो इस 2 से 3 प्रश्न आसानी से सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।